राम भक्त मोदी ने इतिहास रच दिया है। सिर्फ श्री राम मंदिर की आधारशिला ही नहीं रखी, बल्कि राम जन्मभूमि में ली गई सौगंध भी पूरी कर दी। 1990 की रथ यात्रा में लाल कृष्ण आडवाणी के सारथी रहे नरेंद्र मोदी रथ यात्रा के कुछ साल बाद अयोध्या पहुंचे। वहां रामलला के दर्शन किए और एक संकल्प लिया। उस संकल्प के बारे में मोदी और रामलला ही जानते थे। हालांकि संकल्प लेने के बाद मोदी ने अयोध्या से कहा था, मैं वापस आऊंगा। देखिए 30 साल से कैसे राम भक्त मोदी अपनी राम सौगंध निभा रहे थे। लोकतंत्र की चौखट पर पहुंचने के बाद जय श्री राम। और श्री राम मंदिर की चौखट पर पहुंचकर जय सिया राम। राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। ये दो तस्वीरें दो युग की गवाही दे रही हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनकर मोदी संसद पहुंचे, तब तक उनका नारा जय श्री राम ही था। दरअसल वो राम मंदिर निर्माण के लिए संवैधानिक फैसले का इंतजार कर रहे थे और जब फैसला आया तो रामलला से किया वादा निभाया, श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। पीएम मोदी के लिए रामकाज का ये संघर्ष 1990 में शुरू हो गया था। तब वो राम मंदिर आंदोलन में सारथी की भूमिका में थे। पुलिस की बड़ी बहन जो है उसको आगे हटा दीजिए। 25 सितंबर 1990 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ पहुंचने वाले थे और उसी दौरान एक टोयोटा ट्रक को भगवा रंग के साथ रथ में तब्दील कर दिया गया था। सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की शुरुआत की और उसी दौरान लोगों की भीड़ जुटने लगी और गूंजने लगे श्री राम के नारे। और ये रथ यात्रा मंदिर आंदोलन का सबसे बड़ा दौर था, सबसे महत्वपूर्ण ये मोड़ था और उस रथ यात्रा के सारथी थे नरेंद्र मोदी। अयोध्या में राम मंदिर के लिए देश भर में मुहिम चल रही थी। 1990 में आडवाणी राम रथ यात्रा लेकर सोमनाथ से अयोध्या के लिए निकल पड़े। श्री राम के नाम को मंदिर के मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो रथ चल रहा था उस पर मोदी भी सवार थे। वो आडवाणी के साथ थे और राम भक्त के रूप में काम कर रहे थे। रथ यात्रा के करीब 1.5 साल बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी अपने कुछ चुनिंदा सहयोगियों के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे। उनके कैमरे की एक ऐसी तस्वीर कैद हो गई जिसके केंद्र में तो जोशी थे, लेकिन उसमें मोदी भी थे। तब वो संगठन के और राम मंदिर आंदोलन के शिल्पकार के रूप में काम कर रहे थे। 30 साल पुरानी वो तस्वीर एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि मोदी की राम सौगंध पूरी हुई है। मंदिर आंदोलन के दौर में बीजेपी के सांगठनिक सचिव मोदी ही राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे, ये किसी को नहीं मालूम था। लेकिन राम भक्त मोदी श्री राम से किए अपने वादे को मन में लेकर आगे बढ़ रहे थे। रथ यात्रा के बाद नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे। अयोध्या में उन्होंने एक सौगंध लिया था। राम जन्मभूमि पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब श्री राम मंदिर बनेगा तभी वो दोबारा अयोध्या आएंगे। पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपनी राम सौगंध पूरी की और दुनिया ने राम मंदिर के मामले में 500 साल बाद इतिहास बनते देखा। नरेंद्र मोदी करीब 29 साल से राम जन्मभूमि के आसपास गए, लेकिन रामलला के सामने नहीं गए। वो शायद अपने संकल्प से बंधे हुए थे कि मंदिर निर्माण का आधार लेकर ही दर्शन करने जाएंगे। खैर 2009 में जब वो फैजाबाद पहुंचे तो वहां चुनाव प्रचार किया।
हालांकि उस चुनाव में फैजाबाद की सीट कांग्रेस ने जीत ली थी, लेकिन इससे अयोध्या को लेकर पीएम मोदी का संकल्प कमजोर नहीं हुआ। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। 1990 से 2020 तक कई बार राजनीतिक मंच पर, रामलीलाओं के मंच पर और श्री राम से संबंधित विषयों पर पीएम मोदी ने हमेशा धैर्य से काम लिया। राम मंदिर से लेकर भाषण और बयानों में मर्यादा का हमेशा पालन किया। ये धैर्य 1990 की रथ यात्रा से लेकर अब तक हर मंच पर नजर आया। रथ यात्रा के दौरान मोदी ही मीडिया से बात किया करते थे। उस दौरान भी वो राम मंदिर के संकल्प को पूरा करने की सौगंध लिया करते थे। रथ यात्रा के दौरान देश विदेश में सुर्खियों को भी खबरों का आंदोलन बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। रथ यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने श्री राम और अयोध्या नगरी से कहा था कि मैं वापस आऊंगा। वो वापस आए और राम भक्त के रूप में अपना संकल्प पूरा कर श्री राम के सामने दंडवत हो गए। रामलला से करीब 29 साल की दूरी को मिटाने के लिए करीब 20 सेकंड तक वो दंडवत ही रहे। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है। भले ही मंदिर आंदोलन को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान ये माना जा रहा था कि बीजेपी इस मुद्दे पर नरम रुख अपना रही है, लेकिन सच तो ये है कि राम भक्त मोदी और बीजेपी के सभी सहयोगी संगठन संवैधानिक फैसले का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान कई बार पीएम मोदी के धैर्य की परीक्षा भी हुई। वो अयोध्या के आसपास तक गए, लेकिन श्री राम के सामने नहीं पहुंच सके। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी का मंदिर आंदोलन लगातार जारी रहा। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने देश में राम राज्य लाने की बात कही। साल 2014 में फैजाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी के मंच पर भगवान श्री राम की धनुष और तीर लिए हुए एक बड़ी तस्वीर लगाई गई थी। उस दौरान नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि राम राज्य लाना ही होगा और भगवान श्री राम का मंदिर भी राम राज्य में ही निहित है। 2019 की एक अहम घटना है। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी फैजाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री के तौर पर अयोध्या इलाके में उनकी ये पहली सभा थी। अयोध्या अंबेडकर नगर की सीमा पर वो रैली कर लौट आए। लोगों को लगा कि पीएम मोदी श्री राम से न जाने क्यों दूर हैं। राम जन्मभूमि से करीब 25 किलोमीटर दूर से ही मोदी वापस लौट गए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगले ही साल वो श्री राम लला के दर्शन भी करेंगे और मंदिर निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जहां हमारे राम प्रेरणा न देते हो। भारत की ऐसी कोई भावना नहीं है जिसमें प्रभु राम झलकते न हो। भारत की आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, भारत के दर्शन में राम है। यही है वो राम राज जिसका संकल्प पीएम मोदी ने लिया था, जिसकी आधारशिला 2020 में रखी गई है। गणपत्यादि पूजित देवताभ्यो नमः।
और मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती पर हो रहे ऐतिहासिक निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण की नींव मजबूत होगी। राजीव रंजन, अमित कुमार और विपनेश माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।